इंतजार है रब की मदद का, आएगा जरूर रब की मदद। गुड मॉर्निंग एक दिन ऑल ऑफ यू। जी, आज हम इरशाद आलम फिर आपके लिए हैं, आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज के साथ। आप देखिए, हम जो चंद क्वेश्चन यहाँ नोट किए हैं ऑब्जेक्टिव का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। और जी हाँ दोस्त, अगर आप ये 4 ऑब्जेक्टिव फुल्ली बना लेते हैं ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में और ज़्यादा आसान हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड में जब 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा ना मैथ का, तो उसमें 50 मार्क्स ओनली वन ऑब्जेक्टिव का ही होगा और 50 सब्जेक्टिव होगा। इसलिए आज मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ और साथ में और ऑब्जेक्टिव कैसे होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बीच में कुछ दिन बीमार होने के कारण, यानी तबीयत ख़राब होने के कारण वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। जी हाँ, अभी फ़िलहाल मैं ठीक ठाक हूँ और कंटिन्यू आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। आप लोग भी साथ दीजिएगा और आपसे निवेदन है कि एक दूसरे को शेयर करें और कापी कलम के साथ चैनल सब्सक्राइब करते हुए बैठ जाइए। चलिए देखते हैं ऐसा मज़ेदार वीडियो ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 8.2 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑन नंबर क्वेश्चन है। कह रहा 2 10 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इजकल टू वाट, इजकल टू वाट। और यहाँ पे आपको दे के रखा है 4 ऑप्शन, जिसमें आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को पहले सब्जेक्टिव में बना के देखते हैं कि इनमें से कौन सही होता है। पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव को टिक नहीं कर सकते हैं, पहले सब्जेक्टिव को कर लीजिए, इसको सब्जेक्टिव के रूप में बना लीजिए, उसके बाद इसका आंसर आप टिक कर लीजिएगा। तो हम आपके लिए यहाँ बनाते हैं, जहाँ ध्यान से आप देखिए 2 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान क्या होता है जी 1/√3, 1/√3। और नीचे में कह रहा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि बनाइए क्या हो गया 2/√3, 2/√3। नीचे में क्या हो गया जी 1 प्लस 1/3, फिर क्या हो गया 2/√3 और नीचे में क्या हो गया, यहाँ भिन्न का जोड़ हो गया दोस्त। यहीं पे आप लोग मिस्टेक कर देते हैं, दोनों को जोड़ के फिर 3/3 कर दे और काट देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भिन्न का जोड़ हो गया, यहाँ 3 लॉस आ गया, तो क्या बचा यानी कि 3, यानी कि 3 एकन 3 और 3 एकन 3 प्लस 1 क्या हो गया 2/√3 और बाय 4/3। और यहाँ देखिए अब क्या करना है, आपको ऐसे पलट देना है, भिन्न का भाग हो गया ना, भिन्न का भाग को भिन्न का गुना में पलटा जाता है, तो गुना में पलट देना है, तो ये ऊपर चले जाएगा, नीचा हो जाएगा। मैं कल आपको जो बताए थे उसी हिसाब से। अब जरा ध्यान से यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ 2 से 4 को काट सकते हैं 2 मरतबा में, 2 से 4 को काट सकते हैं 2 मरतबा में। और ये 3 को हम लिख सकते हैं 3√3। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे जब रूट को रूट के साथ गुना करते हैं ना, तो रूट को रूट के साथ गुना करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। और किसी भी चीज़ जब रूट के अंदर रहता है तो उसको वर्गमूल बनाया जाता है। और यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। इस 3 को जब ऐसे लिख दिए तो यहाँ 2 गो √3 हो गया ना, तो 1 गो √3 से 1 गो √3 कटा, यानी कि इससे ये कटा, यहाँ बच गया मेरा √3। बचा क्या मेरे पास, अब जरा देखिए मेरे पास जो टोटल बचा वो क्या बचा, टोटल मेरे पास √3/2 बचा। √3/2 किसका मान होता है, √3/2 sin 60 डिग्री का मान होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है। अब यहाँ देखिए कि आपके पास कहाँ है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री दोस्त यहाँ है, जो कि आपका सही आंसर। और आप कर लीजिए टिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब्जेक्टिव के रूप में बना के आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए
इसको बनाने के लिए आपको एक करना ही करना होगा। लेकिन मैं बताऊं दोस्त, आप यहाँ सोचते होंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में बनाएंगे तो फिर मेरे पास उतना टाइम कहाँ है। जी हाँ दोस्त, मैं आपको इतना प्रायश्चित करा दूंगा ना, इतना आपको रिवाइज करा दूंगा ना कि आप एक क्वेश्चन देखते हो ऑटोमेटिक इसको आंसर मान लीजिएगा। ये बार बार करने से आपको याद हो जाएगा दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और फिर हम बनाते हैं। आप ध्यान से समझिए, इसको सब्जेक्टिव फिर बनाइए, फिर सब्जेक्टिव बनाने के बाद जो इसमें से ऑप्शन आएगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो इसके लिए पहले बनाते हैं। यानी कि यहाँ देखिएगा, यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 10 45 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाय 1 प्लस 1, यानी कि हो गया क्या 0/2। 0/2 मतलब 0 जो हो गया, ये 0 डिग्री जो है किस डिग्री का मान होता है, किसके बराबर होता है। आप जरा ध्यान से देखिए, 0 जब आंसर आ गया 0, तो ऑप्शन में आपके पास आंसर है या नहीं है, उसको देखिए कि आंसर है या नहीं। जी हाँ दोस्त, आप सही देख रहे हैं, डी में देख रहे हैं आंसर आके बाद इंतजार कर रहा है आपका कि कब तक हमको टिक कर दे, तो यहाँ डी आपका सही आंसर हो गया। अब चलिए फिर इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है sin 2a बराबर है 2 sin a। देख इनमें से कौन सा ऐसा मान है जो कि इनके बराबर है, और बराबर है तो कैसे, उसको करके देखिए। और देखिए हम पहले ये से शुरू करेंगे, एक एक कर सभी का मान रखेंगे जहां तक कि मेरा आंसर ना आ जाए दोस्त। और देखिएगा मैं एक एक कर रखता हूं, जहां पर भी आंसर आ जाएगा वहीं रुक जाएंगे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और देखिए 2 sin a तो मतलब क्या 2 sin a तो कटा, sin a कटा, और कट भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम मान दिया हुआ, मान रख के चेक करना पड़ेगा ना, इसलिए नहीं काटेंगे। sin यानी कि a का मान या तो एक बार 0 लीजिए, या 30 लीजिए, या 45 लीजिए, या 60 लीजिए, तो a का मान हम एक बार पहले 0 लेते हैं, यानी sin a का मान sin a डिग्री का मान क्या होता है 0, तो 0 को 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि वहाँ 2 है ना, तो 2 गुना 0 बराबर, इधर भी वही होगा ना, सेम ही मान रखेंगे ना, यानी कि 0। अब देखिए किसी भी संख्या को जब 0 से गुना किया जाता है ना दोस्त, किसी भी संख्या को जब 0 से गुना किया जाता है ना दोस्त, तो ऑटोमेटिक 0 हो जाते हैं, 0 बराबर 0। अब देखिए 0 बराबर 0 पहला ही मान रखे और मेरा आंसर आ चुका है, आगे हमको करने की जरूरत नहीं है दोस्त। अब देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 4 जो कर रहा है 10 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 4 बना रहे हैं, 2 और 10 30 डिग्री का मान होता है दोस्त 1/√3, और बाय में कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर। जी हाँ दोस्त, अब जरा ध्यान से देखिए क्या होता है 2/√3 बाय 1 माइनस 1/3। अब जरा देखिए फिर यहाँ भिन्न का घटा हो चुका था, जैसे यहाँ भिन्न का जोड़ हो गया था, या भिन्न का जोड़ हो गया था, या भिन्न का घटा हो चुका है। अब देखिए इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे करने के बाद फिर आप जरा ध्यान से देखिएगा 2/√3 बाय 1। यहाँ देखिए भिन्न का जो घटा हो चुका है, यह 1 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, भिन्न का घटा करके ही लिख लेते हैं, क्योंकि एक स्टेप मेरा बचेगा और एक स्टेप आपका बचेगा तो बहुत ही ज़्यादा कुछ हो सकता है। 3 और 1 के नीचे कुछ है तो 1, यानी कि 3 1 का लॉसर जो है वो क्या है ये 3, और 3 1 3 क्या है 3 माइनस 1, यानी कि हो गया क्या 2/√3। और इसको भिन्न का भाग को पलट दीजिए, भिन्न का भाग को पलट दीजिए तो हो जाएगा क्या 3 ऊपर चले जाएगा और यहाँ 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि 3 और बाय 2। अब जरा देखिए कि ऐसे जब पलट दिए ना तो यहाँ 2 कटा तो क्या हो गया यहाँ √3 और यहाँ 3 √3 हम आपको बताए इसको लिख सकते हैं, ये जो है
इतना के बराबर हो है, इसमें कोई शक नहीं है, इतना के बराबर है। तो यानी कि 1√3 से 1√3 कटा, 1√3 से 1√3 कटा, तो बचा क्या मेरे पास √3, यानी कि जो बचा वो मात्र मेरे पास अभी ये बचा √3। तो अब यहाँ ऑप्शन में देखिए किसका मान √3 के बराबर है। अब जरा देखिए, आपको हम लिखाए थे, पढ़ाए थे कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। जी हाँ दोस्त, आपका ऑब्जेक्टिव में बनाने में मज़ा आया ना, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। जी हाँ, अब आपको हम एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़ने से। तो जी हाँ दोस्त, इसको हटाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को आज ख़त्म करते हैं। याद कीजिए, एक क्वेश्चन मैं आपको कहाँ पढ़ाया था, एक क्वेश्चन सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए थे इससे 2 क्लास पहले, एग्जाम्पल नंबर 8, जो कि मैं आपको बताया था कि बच्चे एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। देखिए वो आ गया ना कमाल का वीडियो। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को कि वीडियो पहले वाला क्लास को मत छोड़िएगा, पहले वाला क्लास जो भी है ना उसको अटेंड कीजिए, आप टाइम दीजिए और फिर यहाँ आइए, आप देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि कितना मज़ा आ रहा है। अब देखिए, आपको बताने से पहले आप समझ ही रहे हैं, हम चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं और आप ध्यान से देखिए। कह रहा है 10 इंटू a प्लस b इक्वल टू दिया है √3। अब सोचिए, हम इसको टोटल का टोटल क्या माने थे, a माने थे, a को इसको क्या मान सकते हैं, थीटा। चलिए मान ही लीजिए और उसके बाद कीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ टोटल का टोटल इतना को हम माने थे a माने थे, और a के जगह हम थीटा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए a ही मान लीजिए, तो 10a, तो 10a नहीं तो थीटा मान लीजिए, क्योंकि मान दिया हो ना, थीटा मान लीजिए। थीटा जब मान लिए तो 10 थीटा, 10 कितना थीटा बराबर √3, 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है जी दोस्त। तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। ये समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन 1 हो गया आपका। इक्वेशन 1 जब हो गया ना, तो अब फिर आइए यहाँ और सोचिए क्या होता है। यहाँ देखिए, 10 इंटू a माइनस b इक्वल टू 1/√3, 10 इंटू a माइनस b इक्वल टू 1/√3। अब देखिए, जैसे ऊपर में इसको मान लिए थीटा ना, उसी तरह फिर यहाँ मान लीजिए थीटा, यहाँ फिर इसको टोटल को मान लिए थीटा। थीटा जब हो गया तो अब देखिए ये कितना थीटा का मान 1/√3 होता है दोस्त, तो 30 डिग्री आपको याद है, क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ाए हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब देखिए, आपका जब 2 इक्वेशन आ जाता है ना दोस्त, तो आप इसको जोड़कर या घटाकर या बराबर कर कुछ कर आगे आराम से कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ करने वाले हैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं। इक्वेशन 1 को, यानी समीकरण 1 को समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब जरा देखिएगा, समीकरण 1 क्या कर रहा है, इतना 10 तो यहाँ कट ही जाएगा ना, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए a प्लस b बराबर √3 के बराबर कौन आ गया, 60, यानी कि 60। और फिर देखिए, समीकरण 2 को घटाना है ना, समीकरण 2 क्या है, 1a माइनस b इक्वल टू, यहाँ 1/√3 के जगह क्या आ गया, 30 डिग्री। अब जरा देखिए कि इसमें हम आपको वहाँ बताए थे कि चिन्ह बदलता है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पहले से प्लस है, कुछ नहीं था तो मतलब क्या, प्लस, और ये माइनस में है, यही चिन्ह आपका बदल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा माइनस में, ये माइनस जो है ये हो जाएगा प्लस में, और ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस में। ये हो गया आपका चिन्ह का काम जब हो गया, तो अब देखिए आगे काम कीजिए और ध्यान दीजिए, हमारे पास एक ए था और दूसरा एस माइनस हो गया, क्या हो गया, कट गया। देखिए, एक भी प्लस में था और दूसरा भी फिर से प्लस हो गया, क्या हो गया, 2b
2b। और अब देखिए क्या होता है, बराबर में आइए और उस साइड कीजिए, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 30। अब देखिएगा b का मान निकालना है ना, तो b का मान के लिए 30/2, यहाँ 2 जो है गुना में है, इसको इधर करेंगे क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि क्या 15। और 15 b का मान क्या आया जी, यहाँ b का मान आया 15। तो क्या b का मान आ गया। अब a का मान मेरा कहाँ है, मैं आपको वहाँ बताए थे कि a का मान समीकरण 1 और 2 कहीं भी आप रख दीजिए, आपका a का मान आ जाएगा। तो समीकरण b का मान समीकरण 1 या 2 पे रखने पर, तो यहाँ देखिए किस में रखना चाहते हैं, 1 में, चलिए 1 में ही रख देते हैं, नहीं तो 2 में ही रख देते, क्या बात है, समीकरण 2 में ही रख देते। समीकरण b का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 को खोजिए, क्या है समीकरण 2। समीकरण 2 कह रहा है a माइनस बी इजक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी इजक्वल टू 30 डिग्री ना, तो इसमें b का मान पुट करना है ना, तो b का मान यानी कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यानी कि a माइनस 15 बराबर 30, a माइनस 15 बराबर 13। ये डिग्री में था ना, ये भी डिग्री में, तो ये आ गया डिग्री में ना आंसर, यहाँ डिग्री में आया था ना, तो डिग्री में, जब डिग्री में आ गया तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कर सकते हैं, इधर है तो 15 माइनस में है, और उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 13 प्लस 15। और जब 13 प्लस 15 हो गया दोस्त, तो क्या हो गया 45 डिग्री। अब देखिए इसलिए a बराबर 45 डिग्री और एंड b बराबर 15 डिग्री। आंसर आपका खत्म। और आंसर खत्म तो आप अगले क्वेश्चन को बना लेते हैं, छोड़ेंगे क्यों, उसको भी खत्म कर ही लेते हैं। जी हाँ दोस्त, जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर 5 क्वेश्चन है और ये भी ऑब्जेक्टिव है दोस्त। आपको यहाँ सत्य और असत्य पूछ रहा है ना, और ये भी ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। जरा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। क्या ए और ए बराबर हो सकता है? अगर इतना के बराबर या है या सही है या गलत है, को किताब आपसे पूछ रहा है। दोस्त जरा ध्यान दीजिए, इसको जब आप इसके साथ गुना कीजिएगा ना, क्या हो जाएगा, साइन ए और साइन बी ही हो जाएगा, लेकिन प्लस साइन बी हो जाएगा। यहाँ यहीं भी वही कह रहा है, साइन ए प्लस साइन बी बराबर सही है या गलत है, आपसे पूछ रहा है। अब जरा सोचिए, कभी भी गलत हो सकता है, सही हो सकता है, नहीं हो सकता। या क्या है जी, असत्य है, असत्य है, सत्य है। और इसमें देखिए, थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। यानी मान जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो थीटा के मान अगर बढ़ता है ना, तो साइन के मान भी बढ़ता है। क्या सही है? जी बिल्कुल सत्य है, सत्य है। उसके बाद आगे देखिए क्या करा, थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। देखिए कितना बड़ा झूठ है, थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होता है, जबकि उसमें मान में घटता है। एक कितना बड़ा आपको चकमा दे रहा है। देखिए असत्य है, असत्य, असत्य है, असत्य है। अब देखिए चौथा नंबर, थीटा के सभी मान साइन थीटा बराबर होता है किसके, कॉस थीटा के। ऐसा हो सकता है क्या? साइन थीटा और कॉस थीटा के मान सभी मान बराबर होते? नहीं होते। कौन सा मान बराबर होते? ओनली वन साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री बराबर होते। ये कह रहे सभी, मतलब क्या, असत्य है, असत्य, असत्य है। पांचवा नंबर देखिए क्या कर रहा है, साइन पांचवा नंबर देखिए, ए बराबर है 0 डिग्री, ए बराबर है 0 डिग्री, यानी कि ए रखा हुआ है उसके बराबर है 0 डिग्री, पर कोट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है, नो डिफाइन।
यानी कि ए बराबर 0 डिग्री है, पर कोट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषी है, नो डिफाइन है। तो इसका कितना ये सही है या गलत है? जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, सत्य है। अब कारण, क्वेश्चन कह रहा था कारण के साथ, तो कारण यहाँ आप लिख लीजिएगा, इसलिए बराबर नहीं है कि इसको गुना करने पर इसके बराबर नहीं आता है, इसके बराबर नहीं आता। दूसरी बात, यहाँ साइन के मान में, यहाँ कारण ए दे दीजिएगा, साइन थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। यहाँ कारण ए दे दीजिएगा कि साइन थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान वृद्धि नहीं होते हैं, बल्कि वो घट जाते हैं, वो डिक्रीजिंग हो जाते हैं। फिर यहाँ कारण दे दीजिएगा, यहाँ कारण ये दीजिएगा कि साइन थीटा के सभी मान साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है, लेकिन साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री उसके बराबर होते हैं। फिर यहाँ कारण ये दे दीजिएगा कि ए का मान 0 डिग्री होने पर कोट ए अपरिभाषित नहीं होता है, यानी कि वो परिभाषित नहीं होता है, वो अपरिभाषी है, इसका कारण ए दे दीजिएगा। दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक दूसरे को शेयर करें। फिर मिलते हैं आपके साथ